बिहार में जो शिक्षक हुआ बीपीएससी शिक्षक के 1.5 लाख वैकेंसियां हुई, इतनी सारी वैकेंसी निकाली गई, तो जो शिक्षक की लगातार तैयारी कर रहे हैं तो हमसे बेटर तो वो जवाब दे पाएंगे इसका। भाई वो तो कॉन्फिडेंट रहेंगे ना, उनका जो वो जो है जो 24 घंटे 24 आवर्स टिक आउट कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में तो ज्यादा है, उनको तो पढ़ने से मतलब है नहीं। अगर इसमें था कि हाँ नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार में पूछे नोबेल पुरस्कार चयन कमेटी में कौन होता है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, हम तो इस डिटेल में पढ़ते हैं ना। हम तो सिर्फ इस लाइन में पढ़ते हैं टिक आउट कर दिया। और उसी तरह से एक तो नहीं, आप देखिए उसमें जब जितने भी सवाल हैं, अब एक बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, अब बताइए कि बिरसा मुंडा विद्रोह कौन सा ऐसा छात्र है, हम बीपीएससी छोड़िए, आई डू नॉट कंसीडर बीपीएससी दिस एग्जाम, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि रेलवे का एग्जाम। वेलकम टू अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वक्त मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में हूँ और आप लोगों को पता है कि तमाम सारे छात्र जो है आज जो 70वीं बीपीएससी का री एग्जाम हुआ है उसको लेके आए हैं। एक क्वेश्चन का लेवल जिस हिसाब से पूछा गया, और तमाम सारे आप लोगों को पता है कि 70वीं बीपीएससी पे लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, पटना में, दिल्ली में, हर जगह। तो आप इन लोगों से हम पूछने वाले हैं यहाँ पे कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल चौधरी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय NSY से हूँ। जिस प्रकार पूरे देश के अंदर और जिस पटना में जो बड़ा आंदोलन हुआ था उसमें जिस प्रकार स्टूडेंट्स को मारा गया है, पीटा गया है, वो वास्तविक तौर पे एक बर्बरतापूर्वक उनकी पिटाई की गई है, उसकी घटना को तो बहुत निंदनीय है। उसके बाद जो आज बीपीएससी का एक सेंटर के बाद आज एग्जाम हुआ, ग्रुप डी के लेवल का एग्जाम इन्होंने दे दिया है, और इससे ये दर्शाता है कि भाजपा सरकार और नीतीश बाबूजी की सरकार पूरी तरह से अपने करीबी लोग, जो अपने खास लोग हैं, उनको अधिकारी बनाना चाहती है। तो इसके तौर पे हम लोग अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीपीएससी के लिए, हमारी यही मांग है। जी आप बताइए भैया, क्या है पेपर का लेवल? देखिए पेपर का लेवल आज जो है, एक पेपर तो 13 दिसंबर को हुआ था जी, और आज एक 4 जनवरी को हुआ। हालांकि 13 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी के बीच में बहुत उहापोह रही और विद्यार्थियों ने ये भेदभाव का आरोप लगाया, पेपर धांधली का आरोप लगाया, जिसका वैलिड सबूत भी है बहुत सारा, और सरकार ने खुद इसको सहमत होते हुए एक मतलब जो बापू सभागार, बापू परीक्षा केंद्र का जो था पेपर कैंसिल किया, जिसमें 12,000 विद्यार्थी शामिल होने वाले थे, 6,000 शामिल हुए थे। आज जो पेपर लिया गया, तो जो 13 दिसंबर का पेपर था, उस पेपर का लेवल भी ग्रुप डी लेवल का था। हम ग्रुप डी लेवल के कहने से इस जो मेरा अर्थ है, वहाँ पे तो ये कहा गया था कि पेपर यूपीएससी पैटर्न पे होगा, कई बच्चे यूपीएससी प्रीवियस ईयर देख के। बिल्कुल, हम इसीलिए ग्रुप डी वैसे बोल रहे हैं कि जब कोई भी विद्यार्थी होता है, जब कोई जंग में उतरता है, तो उसका एक पैरामीटर होता है कि ये इतने 100 मीटर्स की ही दौड़ होनी है। अब उसके बीच में कोई बंदा ये नहीं कह देगा कि नहीं 80 मीटर की दौड़ है, अब आप दौड़ना शुरू कर दिया तो 80 मीटर पे जीत घोषित कर दिया, 110 मीटर खींच के लिए चला गया। तो जब कोई विद्यार्थी, जैसे मैं खुद बीपीएससी का एस्पिरेंट रहा हूं, तो मैंने खुद पेपर दिए हैं, तो जब मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, जब मेरे दिमाग में एक मुझे एसडीएम बनना है, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, मुझे डीएसपी बनना है, तो डीएसपी बनना है तो डीएसपी लेवल तक के मुझे अंदर मोरालिटी, मेरे अंदर सोशल नॉलेज, मेरे अंदर हिस्ट्री का नॉलेज, मेरे अंदर पॉलिटी का, मेरे इकोनॉमिक्स का, इस लेवल तक की नॉलेज होनी चाहिए। और उसकी पढ़ाई भी हम उसी लेवल से करते हैं कि एनालिटिकल अप्रोच हमारा हो चीज़ों को लेके। अब उस अप्रोच से हट के आपने क्या कर दिया, आपने पूछ दिया कि इसे ये बताइए कि 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ उसको लीड कौन किया था। तो अब मैं उस जवाब का मैं भी जवाब दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन का जवाब बीपीएससी का एक बिहार पुलिस का कांस्टेबल भी दे रहा है, उस पेपर का उस क्वेश्चन का जवाब जो है ग्रुप डी का लड़का भी दे रहा है, एक सफाई कर्मचारी भी दे रहा है। आप बताइए कि उसमें से कैसे डिफरेंशिएट हुआ कि ये जो है डीएसपी का जवाब था और ये जो है ग्रुप डी का जवाब था और ये जो है सफाई कर्मचारी का जवाब। मतलब आज के पेपर से आप लोग संतुष्ट नहीं है? आज के पेपर में भी देखिए, आज के पेपर में क्या सवाल है, आज के पेपर में सवाल क्या है, आप देखिएगा कि 2024 में भारत रत्न किसे दिया गया, ऑप्शन क्या रखा है इन्होंने, CN राव, MS स्वामीनाथन, चंद्रशेखर, प्रणब मुखर्जी। अब बताइए कि करंट अफेयर्स का बीपीएससी लेवल का क्या करंट अफेयर्स है? ये बिल्कुल भी नहीं है। ये करंट अफेयर्स तो ऑनलाइन रटाए जा रहे हैं, और ये क्वेश्चंस तो जब बिहार में जो शिक्षक हुआ, बीपीएससी शिक्षक के 1.5 लाख वैकेंसियां हुई, इतनी सारी वैकेंसी निकाली गई, तो जो शिक्षक की लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो हमसे बेटर तो वो जवाब दे पाएंगे इसका। भाई वो तो कॉन्फिडेंट रहेंगे ना, उनका जो वो जो है जो 24 घंटे 24 आवर्स टिक आउट कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में तो ज्यादा है, उनको तो पढ़ने से मतलब है नहीं। अगर इसमें था कि हाँ नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार में पूछे नोबेल पुरस्कार चयन कमेटी में कौन होता है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, हम तो इस डिटेल में पढ़ते हैं ना। हम तो सिर्फ इस लाइन में पढ़ते हैं टिक आउट कर दिया। और उसी तरह से एक तो नहीं, आप देखिए उसमें जब जितने भी सवाल हैं, अब एक बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, अब बताइए कि बिरसा मुंडा विद्रोह कौन सा ऐसा छात्र है, हम बीपीएससी छोड़िए, आई डू नॉट कंसीडर बीपीएससी दिस एग्जाम, मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि रेलवे का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, सफाई कर्मचारी का देना, क्या वो भी इस बात को नहीं पढ़ रहा कि बिरसा मुंडा कहाँ गए थे, कहाँ आंदोलन हुआ था?
तो आप ऐसे अगर हमारा पैमाना बना रहे हैं, हम अगर तैयारी कुछ और कर रहे हैं, हमें दौड़ा किसी और रेस में रहे हैं, आप गधे को घोड़ों के साथ, घोड़ों को खच्चर के साथ, खच्चर को बैल के साथ, आप सबको एक फील्ड में लाके नहीं कहेंगे ना। आप ये भी तो नहीं कह सकते ना बीपीएससी का डिस्क्रेशन है, तो बीपीएससी का डिस्क्रेशन है तो कल आप क्या करेगा, आईआईटी का सवाल दीजिएगा कि भाई आईआईटी का सवाल शो करो कि जो क्या बोलते हैं सिग्मा EX का जो है सोल्यूशन कितना होगा, आप जो है उसको समराइजेशन कर दो, समराइजेशन पूछ दो, आप उसका जो क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन पूछ दो। तो लीनियर इक्वेशन का सवाल पूछोगे तो फिर बीपीएससी का लड़का कैसे लगा, आप बोलोगे नहीं सबके लिए सवाल आया है, दैट डज नॉट मैटर सबके लिए। हो सकता है उसमें से कुछ लड़का ऐसा होगा जो आईआईटी छोड़ के वो सवाल देने आया हो, तो उसके लिए तो सही हो जाएगा, लेकिन बाकी तो फंस जाएंगे ना। उसी तरीके से बिहार में क्या हो रहा है कि जो बीपीएससी क्वेश्चन सेटिंग कर रहे हैं, तो क्वेश्चन सेटिंग का पैमाना ऐसा है कि आप उसको खींच के ला रहे हो कि जो लड़के बिहार शिक्षा की तैयारी किया है जिन्होंने, तो क्या लग रहा है कट ऑफ क्या जानी चाहिए आपके हिसाब से? भाई इसमें कट ऑफ का निर्धारण भी नहीं कर सकते आप। लड़के जो सरकार आयोग गुमराह कर रहा है कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हम बोले कि कोई भी बच्चा मेंस की तैयारी करने की पोजीशन में नहीं होगा। 110 लाने वाला भी भयभीत रहेगा, 90 लाने वाला भी भयभीत रहेगा, 100 लाने वाला भी भयभीत रहेगा। जैसे मेरे मार्क्स अच्छा रहा, मेरे मार्क्स 95 के आसपास आ रहे हैं, लेकिन 95 बट फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने तैयारी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि जो लेवल है, मुझे लग रहा है कि मेरा पड़ोसी दोस्त जो है जो जीडी की तैयारी कर रहा था उसका तो साला 70 आ रहा है, 107 आ रहा है, 106 आ रहा है, 105 आ रहा है। फिर अब बताइए कि मेंस में लिखते समय मैं मेंस तक जाता तब तो उससे कंप्लीट कर पाता, वो तो मेंस से पहले ही मेरे को बाहर कर देगा और वो खुश है, वो उससे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। जिसने बीपीएससी शिक्षा की तैयारी करी, आप समझिए चीजों को, जो लेवल है लूसेंट का, वो लड़के ज्यादा सिलेक्ट होंगे। और मैं बिहार के जितने छात्र हैं मेरे जैसा जिन्होंने दिया है 3,50,000 और 3,80,000, उन छात्रों से एक अपील है कि बिहार सरकार और आयोग आपके नाम पे गुमराह कर रहा है कि लड़के जो सीरियस हो तैयारी कर रहे हैं मेंस की, आप खुद से अपना एनालिसिस कर लीजिए कि मेंस की तैयारी करने वाला पूरे बिहार में सिलेक्शन मेंस का कितना होगा, 20,000 लोगों का। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम सिर्फ एक कंफ्यूजन में रह सकते हैं 30,000 से 35,000 लोग कि हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं। बाकी लोग एकदम क्लियर कट आप श्योर हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है। और ये जो धांधली का तरीका है, अब एक चीज और बता रहा हूं इसमें सर, ये सीट कितनी आई है, 2000। अब मुझे बताइए क्या मेरे अंदर इस बात का मोटिवेशन आएगा कि मैं अगली बार तैयारी करूं? बिहार सरकार में बीपीएससी लेवल की वैकेंसियां कितनी आती है, इससे पहले कितनी आई 2-3 सालों में लगातार? 300, 400, 200, 500। तो अगर उस रेशियो से निकालेंगे तो इसका मतलब है कि 2000 जो सीट आई है वो अगले 5 साल का हिसाब तो कर दिया उसने। तो 5 साल का हिसाब कर दिया, तो अब बताइए कि किस मोटिवेशन के साथ कोई बंदा अगले बीपीएससी 71st बीपीएससी की तैयारी करेगा। अब अगर आज घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो अगली बार 200 एसडीएम की सीट आएगी क्या? आपकी सारी एसडीएम की अगले 10 साल की सीटें इस बार दे दी गई है, क्योंकि एसडीएम की सीट जनरली आती थी 8, 10, 15, 12, 200 मतलब 20 सीट हर साल निकालेगी, तब भी जाकर 10 साल में पूरी होगी। इसका मतलब है क्लियर कट जो है आपके साथ जो एक राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। आपको रेस में दौड़ने ही नहीं दिया गया, रेस में वैसे लोगों को दौड़ाया गया है कि क्वेश्चंस का लेवल ऐसा है कि एक छोटे से पेज पे, मैं बता रहा हूँ इस पेज का, आप देखिएगा इस पेज का सिर्फ इतना कॉर्नर ले लीजिए, इतना कॉर्नर, सिर्फ इतना मैं बता रहा हूँ, आप गौर से वीडियो देखिए, इतना कॉर्नर, इतने में 150 क्वेश्चंस का आंसर लिखा जा सकता है आसानी से। और उसको जो इन्विजिलेटर होगा एग्जाम का, बीपीएससी का धांधली समझिए छात्रों, जो इन्विजिलेटर होगा उसको ऐसे फाड़ेगा, ऐसे रखेगा, मैं पेपर फाड़ने पेपर सतह पे दूंगा, और उसको ऐसे रखेगा, और उसका जो डिजायर कैंडिडेट होगा उसको जाके ऐसे चिपका देगा ऐसे, बस इतना ही। और जो बगल वाला छात्र होगा वो क्या करेगा, वो तो अपने में लिखने रहेगा, चाहे मैं हूं, मैं दूसरे पे थोड़ा ध्यान दूंगा क्या हो रहा है, और वो जो है वो आराम से सब फिलअप टिकआउट करेगा और खुश होकर 130, 120, 125 बना के आएगा। 100 कटअप 110 जाएगी, 115 भी जाएगी, तब भी उसका सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा। वैसे करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, वैसे करने वालों की संख्या 1000 होगी, 1200 होगी। तो 1200 लोग जो ऐसे जाएंगे ना, वो आप ये मत सोचो कि सिर्फ प्री तक जाएंगे, 1200 उनकी, 19,000 मतलब 18,800 आपकी। तो जो 18,800 सिलेक्ट हुए सिर्फ दिखावे के लिए हुए हैं, आप लास्ट तक आते आते उनका सिलेक्शन होगा, लास्ट तक आपको पहुंचाया जाएगा कि लास्ट में छांट दिया जाए। तो ध्यान रखिए कि ये धांधली का तरीका जो है बहुत यूनिक सरकार ने अपनाया है। आयोग, सरकार और अधिकारी तीनों की भ्रष्ट संलिप्तता से ये बहुत क्वेश्चन सेटिंग से लेके सिलेक्शन तक धांधली का प्रोसेस चलेगा। और आप आज आवाज नहीं उठा रहे हैं, आप महसूस करेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा, तब आप धीरे धीरे करके सब एक दूसरे छाटते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू, आपने टाइम दिया। और भी हमारे साथ कई छात्र हैं, आप लोग बताइए क्या लेवल पेपर देख के क्या लगा आपको? सर ऐसा तो नहीं है कि आयोग इससे पहले सिर्फ सिविल सर्विस के पेपर लेती है, ऑडिटर के भी लेती है, कृषि विभाग के लेती है और टीचर के भी लेती है। तो वही सेटर जो पेपर सेट करते हैं उसमें एक स्टैंडर्ड पेपर होते हैं, और लेवल 9 के पोस्ट, लेवल 12 के पोस्ट के जब एग्जाम ले रहे हैं एसडीएम के, डीएसपी के, तो उसमें ऐसे प्रश्न पत्र क्यों पूछे जा रहे हैं? उनके पास ऐसा नहीं है कि सेटर की कमी है और प्रश्न पत्र बनाने वालों की कमी है, तो यही प्रश्न सबसे बड़ी उठती है। हम लोग जब से तैयारी करते हैं सरस्वती से पहले, तो हम लोग पहले एक स्टैंडर्ड पेपर थोड़ी डाउन रहती थी, लुसियन का पेपर लगभग ठीक था। नहीं, सुनिए ना मेरी बात, 67 से पहले जो भी थी पेपर, तो उसमें घटनाचक्र, लुसेंट ऐसे भी क्वेश्चन थे और अपर लेवल के भी थे, तो हम लोग पहले वो पढ़ते थे। फिर जब अतुल प्रसाद जी जब आए तो उन्होंने कुछ रेमेडिकल चेंजेस किए 68-69 में, कुछ डीपली
पेपर लेने लगे सिविल सर्विस पेपर के हिसाब से, तो उसमें हम लोग अपना स्तर को बढ़ाएं, पढ़ाई भी लिखाई उस हिसाब से किए, फिर आकर यहाँ डाउनफॉल हो गया। अब अगली जो एग्जाम होगी उसमें हम लोग को खुद नहीं पता कि हम लोग किस लेवल का तैयारी करेंगे। हम लोग तो खुद कंफ्यूज हो गए ना कि किस लेवल का अगला प्रश्न पत्र आएगा, हम लोग खुद समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े, सिर्फ वहीं लुसेंट पर जाएं कि हम लोग लक्ष्मीकांत उठाएं कि फिर घटना चक्र की ओर गए। हम लोग के पास अभी यही मुद्दा नहीं है, एनसीईआरटी पढ़े, समझ ही नहीं आ रहा है कि किस लेवल का है। आप बताइए जी, आप बताइए जी। देखिए जो बीपीएससी का जो स्कैम है, समझे, इसको समझने के लिए मतलब आपको मतलब क्या कहते हैं माइक्रो लेवल पे सोचना पड़ेगा। माइक्रो लेवल पे जी क्योंकि बिल्कुल ये जो बात है, समझे, ऊपर ऊपर जैसे आयोग क्या बोल रहा है, आयोग बोल रहा है कि सबूत ला के दीजिए, ठीक, हम लोग जो भी दे रहे हैं उसको ये बोल रहा है कि मतलब वो नहीं पर्याप्त, वो पर्याप्त हो ही नहीं सकता है, समझे, क्योंकि मतलब इसको जो डिजाइन किया गया है, स्कैम को जो डिजाइन किया गया है, समझे, वो काफ़ी माइक्रो लेवल पे डिजाइन किया गया है, समझे, इसको मतलब पूरा एक्सपर्ट के देख रेख में, जिसको लीगली आप पकड़ ही नहीं सकते जी। आप न्यायालय में लेके जाइएगा, आप क्या बोलिएगा, क्वेश्चन सेट थी, लोग क्वेश्चन आप काहे सेट किए, आप न्यायालय में जाकर बोलिएगा, बीपीएससी को बोलेगा मेरा स्वतंत्रता है जी, मेरा बिल्कुल स्वतंत्रता है कि हम किसी तरह सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर लोग क्वेश्चन आया है, समझे, तो एक साजिश के थ्रू आया है, समझे। और देखिए एक बड़ा वैकेंसी का आना, समझे, एक बड़ा वैकेंसी के आना, उसमें किसका चांस ज़्यादा बढ़ता है, जो बाउंड्री लाइन पे लड़का है, जो कट ऑफ के करीब लड़का है उसका चांस बढ़ता है, समझे, और जो बाउंड्री लाइन पे जो भी लड़का होता है, समझे, उसके लिए जो अंतिम जो होता है, अंतिम जो 20 दिन होता है, समझे, वो काफ़ी मायने रखता है। और उस अंतिम दिन को मतलब अंतिम 20 दिन को आयोग के जरिए एक षड्यंत्र के थ्रू जानबूझकर मतलब डिस्टर्ब किया गया, समझे, जो बाउंड्री लाइन के करीब लड़का था। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बीपीएससी क्या करता है कि सब टीचर का मीटिंग बुलाता है पटना में, ठीक, और उसमें बुला करके क्या करता है, जो भी मीटिंग हो उसका बात बाहर रखता नहीं, कोई भी प्रेस नोट जारी नहीं करता है, और टीचर को के सामने नॉर्मलाइजेशन के बात रख देता है और प्रेस नोट जारी करता नहीं है, और टीचर आकर के उस मुद्दा पे मतलब बार बार बोलते हैं, वो एक पूरा माहौल बन जाता है नॉर्मलाइजेशन का। और ये क्या करता है, आयोग पूरा चुप है, समझे, आयोग पूरा चुप है। उसका एक साजिश था कि जो बाउंड्री लाइन का लड़का उसको आउट कर देना है, क्योंकि वो 20 दिन 25 दिन जो होता है काफ़ी क्रूशियल होता है। अभी तैयारी करते हैं, जो भी तैयारी करता है उनसे पूछिए, चाहे आयोग के जो हैं चेयरमैन वो भी तैयारी किए होंगे, उनसे पूछिए, समझे, ये सब है, समझे। तो ये कह सकते हैं जो स्कैम है, समझे, इसको माइक्रो लेवल पे डिजाइन किया गया, एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन किया गया, जिसको आप लीगली पकड़ नहीं सकते। इसलिए जो सत्याग्रह है, समझे, और आगे कह सकते हैं क्रांति कह सकते हैं या पॉलिटिकल मूव कह सकते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है जी। प्रश्न की क्वालिटी को लेकर के सबसे बाकी जो मुद्दे हैं वो तो अपनी जगह है। कट ऑफ क्या लग रहा है आपके हिसाब से? कट ऑफ का कोई हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप प्रश्न ही ऐसा है कि क्या कोई कहेगा कि 90 है, 100 जाएगा, 110 जाएगा, 120 जाएगा। चलिए नेगेटिव मार्किंग का आ गया है तो थोड़ा सा कुछ अनुमान लगा सकता है कि चलो भाई एक बार 113 गया था, थोड़ा सा कम हो जाएगा चाहे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन पेपर का स्तर जो है जिस हिसाब से सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन होना चाहिए वैसा नहीं था जी। आप बताइए। पेपर का जो आज पेपर हुआ है उसकी मतलब नेचर की बात करें तो उसका तो नेचर बहुत ही मतलब जो 13 तारीख को पेपर हुआ था उससे बहुत ही डाउन पेपर है। तो लोग तो कह रहे हैं कि वो भी पेपर उतना वो डाउन ही था। नहीं, वो डाउन था लेकिन उससे भी ये 5 गुना डाउन पेपर बना दिए। आज का और डाउन था, उससे भी डाउन था पेपर ये जी। तो ये आप मतलब और रिजल्ट की बात है तो इसमें एक सिगोफा छोड़ा गया है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करके स्केलिंग कर देंगे। ये मतलब स्केलिंग क्या होता है ये तो वो बताएंगे। अच्छा। कि स्केलिंग क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि नॉर्मलाइजेशन का ही एक रूप होता है। 2 पेपर जैसे मान लीजिए एक ही एग्जाम में 2 पेपर हमने बनाया जी। तो उसमें इसमें अगर जैसे 150 मार्क्स का पेपर है, हाईएस्ट मार्क्स मान लीजिए 130 इधर आया है और इस वाले पेपर में हाईएस्ट मार्क्स 120 आया है, तो इधर का 120 मार्क्स इज इक्वल टू इधर का 130 मार्क्स। अच्छा। ये स्केलिंग का पैमाना है और नॉर्मलाइजेशन भी लगभग वही है, तो दोनों में बस शब्दों का अंतर है, ऐसा कुछ विशेष अंतर नहीं है। स्केलिंग तो यूपीएससी मेंस में करती है। अच्छा। ये प्रीलिम्स का चीज है नहीं स्केलिंग करना, ये यूपीएससी मेंस में स्केलिंग होता है और ये प्रीलिम्स में करने जा रहे हैं। ये एक नया रिसर्च कर रहे हैं, बीपीएससी हम लोग के साथ हर बार नया रिसर्च करती है जी। तो ये रिसर्च करते करते हम लोग को परेशान कर दी है और पता नहीं कितना परेशान करेगी, अब आगे देखते हैं। ओके, आप सब लोगों ने देखा, तमाम छात्रों ने अपनी बातें रखा यहाँ पे, तो आप सब लोग नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।